A day in my life for university exam preparation. Hi, I am Payal, a second year MBBS student, and let's see what I will show you in the video. तो सुबह उठ के मैंने ब्रेकफास्ट किया जो कि था चना एंड चाय विच वॉज यमी। और फिर मैंने टाइमर लगाया 1 घंटे का, क्योंकि अब मुझे पढ़ना था फार्मेकोलॉजी की ड्रग्स। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं रोज़ 1 घंटा फार्मा की ड्रग्स रिवाइज़ करूँगी, क्योंकि इन्हें अंडर प्रेशर याद करना बहुत मुश्किल होता है और एग्ज़ाम टाइम मुझसे याद नहीं होगी। तो थोड़ी प्रिपरेशन पहले से हो जाए, एटलीस्ट ड्रग्स हमें सारी पहले से याद हो, उसके लिए मैंने एक अलग से फर्रा बना के रखा है ड्रग्स का। उसके बाद पैथो की बारी थी, क्योंकि आज था पैथोलॉजी डे। तो पैथो में मुझे पढ़ना था फीमेल एंड मेल जेनाइटल सिस्टम। उसमें बहुत सारे कैंसर्स आएंगे। तो मैंने सोचा लंच के पहले मैं एटलीस्ट मेल वाला पोर्शन ख़त्म कर लूँ। तो फिर मैंने शुरू किया जिसमें आता है BPH, कार्सिनोमा, प्रोस्टेट एंड जो टेस्टिकुलर ट्यूमर होता है उसका क्लासिफिकेशन। तो ये मैं भी बुक से ही पढ़ रही हूँ, क्योंकि ये वाली यूनिट मैंने पहले कभी नहीं पढ़ी हुई है, तो मेरे पास इसके नोट्स भी नहीं है। देखिए, मैंने बोला कि लंच के पहले मैं मेल वाला पार्ट पूरा ख़त्म कर लूँगी, तो मैंने अपनी थोड़ी स्पीड रखी शुरू से ही, और मेल वाला पार्ट मैंने ख़त्म तो कर लिया लंच से पहले। लेकिन इसमें ना बहुत सारी जीन्स आते हैं अजीब अजीब से, लाइक नाम लो ना तो TPRSS2ETS, हाउ कैन आई रिमेंबर दिस ब्रो। तो उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ स्टिकी नोट्स। तो देखो, मैंने बगल में मेरे ये स्टिकी नोट्स लगा रखे हैं, और दिन में 1-2 बार मैं ये वाली चीज़ें नोट से पढ़ लेती हूँ, ताकि वो मुझे लॉन्ग टर्म के लिए याद रहें। तो जो कुछ जीन्स आए थे अजीब अजीब से, मैंने स्टिकी नोट्स पे लिख लिए, और लंच के पहले कुछ ब्रेक्स लेके, मैंने बीच में ब्रेक भी लिए थे 1-2, और उन ब्रेक में मैंने एक्चुअली वीडियो ही एडिट किए हैं। और मैंने ना पैथो पढ़ के ख़त्म ही किया था, इतने में मेरा डोर नॉक हुआ, और ये देखो मेरे फ्रेंड्स इंट्रूडर बन के मेरे रूम में घुस आए हैं। तो ये मुझे लंच के लिए बुलाने के लिए आए हैं, और बेस्ट पार्ट है हम लोगों का कि हम लोग साथ में बैठ के लंच करते हैं। सो एक काफ़ी अच्छा टाइम हम साथ में स्पेंड कर पाते हैं पढ़ाई के टाइम पे भी, और थोड़ा दिमाग भी फ्रेश हो जाता है। तो हम सब लोग चले गए फिर फटाफट से टिफ़िन लेने नीचे, क्योंकि हम लोग 3rd फ्लोर पर रहते हैं यार। तो टिफ़िन लेने नीचे गए, टिफ़िन लेके आए, और फिर फटाफट से लंच किया। तो मैं लंच करके वापस आ गई, और फिर मैंने सोचा था कि मैं सो जाऊंगी, बट मुझे इतनी नींद आ नहीं रही थी। तो मैंने सोचा थोड़ा पढ़ लिया जाए, तो मैं फार्मा पढ़ना शुरू कर रही हूँ, क्योंकि फार्मा में भी आज एंडोक्राइन सिस्टम ही पढ़ना है, और टाइम हुआ है 1:45। तो मैं कुछ देर पढ़ूंगी ताकि मुझे नींद आ जाए। तो फिर मैंने फार्मा पढ़ना शुरू किया। फार्मा में आज का हमारा टारगेट है डायबिटीज़, एंडोक्राइन सिस्टम में और क्या आता है, थायराइड, और ऑरल कंट्रासेप्टिव पिल्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, और बहुत सारे। तो मैंने सोचा कि अभी खाना खाया है तो दिमाग इतना तो चलेगा नहीं, तो रटने वाली चीज़ें कर लेंगे। तो हमको ना पढ़ाई करते टाइम ऐसे ही थोड़ा मैनेज करना होता है, हर वक्त पढ़ने का मन नहीं होता। तो जो चीज़ ईजी होती है या फिर जिसमें इतना एफर्ट नहीं लगता, तो उन्हें तब कर लो जब हमारा मन ना लगे। ये प्रो टिप्स हैं स्पेशली फॉर नीट स्टूडेंट, क्योंकि अभी उनके साथ ऐसा होगा कि नहीं यार, मन नहीं कर रहा, मन नहीं कर रहा। तो ऐसे टाइम पे एटलीस्ट तुम एनिमल किंगडम, मॉर्फोलॉजी और उनके एग्जाम्पल देख सकते हो, ताकि वो तुम्हें लॉन्ग टर्म के लिए रिटेन रहे, और फिर टेस्ट के एक दिन पहले तुम ऐसा नहीं कि एग्जाम्पल याद करने बैठे हो, ठीक है। एंडोक्राइन सिस्टम की ड्रग्स याद करके मैं आ गई सीधा अपने बेड पे, क्योंकि भाई अब आने लगी नींद। अलार्म तो मैंने 4 बजे का लगाया था, लेकिन मैं 5 बजे उठी, क्योंकि मुझे बहुत नींद आ रही थी और अलार्म से मेरी नींद नहीं खुली। फिर मैंने उठ के थोड़ा फ्रेशन अप हुई, एंड फिर मेरे फ्रेंड्स आ गए थे कुछ खाने का लेके, तो हमने सब ने मिल के बैठ के गुआवा खाया। देन थोड़ी देर बाद मैंने चाय पी और मेंटरशिप के कुछ कॉल किए। तो मैं आपको बता दूं कि आई एम अ मेंटोर एट PCB पॉइंट, एंड कुछ दिनों बाद जब मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे तो मैं इस बारे में एक लॉन्ग वीडियो भी लेके आऊँगी। और उसके बाद मैंने पढ़ना शुरू किया डायबिटीज़ का पूरा, और बगल में ना शादी चल रही थी, तो मैं ना डांस करते करते पढ़ रही हूँ, यू कैन सी। तो ऐसे करके ना डायबिटीज़ मैंने पढ़ के पूरा ख़त्म किया, बहुत बड़ा टॉपिक था। उसके बाद मैंने घर पे कॉल किया, मम्मी पापा से बात की, एंड देन डिनर किया, और डिनर के बाद फिर से पढ़ने बैठ गई। सो आई स्टार्टेड लर्निंग पैथोलॉजी अगेन, और पैथोलॉजी में मैं पढ़ रही हूँ फीमेल जेनाइटल सिस्टम वाला पार्ट, जो मैंने 11 बजे तक लगभग फिर पूरा कंप्लीट किया। मेल वाला सुबह कर चुके थे। फिर मुझे चाहिए था ब्रेक, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं 10 मिनट का, 15 या 10, ठीक है 10 मिनट का ब्रेक ले लेती हूँ। और फिर मैं चली गई अपने फ्रेंड के रूम में। नहीं बहुत बड़ा है, उसके तो बहुत सारे लेक्चर भी है, मुझे तो लेक्चर देखने ही पड़ेंगे, मुझे बिना लेक्चर के याद ही नहीं होगा।
फिर देख लूँगी मैं 2x पे। तो वहाँ से आके मुझे पता चला कि भाई सबकी हालत टाइट है, तो फिर जल्दी से मैंने फिर थायराइड पढ़ना शुरू किया। उसमें मैंने एंटी थायराइड ड्रग्स एंड प्रोपाइल थायोरेसिल कार्बामेजोल और ये सब ड्रग्स के बारे में डिटेल में पढ़ा। एंड देन इट्स टाइम फॉर अ ब्रेक अगेन। और मुझे ना बहुत बार बार ब्रेक लेना पड़ा था क्योंकि मुझे एकदम एग्जॉस्ट हो गया था यार, मतलब थक गई हूँ मैं, सुबह से पढ़ रही हूँ। एंड ना इस ब्रेक के बाद अराउंड 12 बज चुके हैं एंड 12 घड़ी में भी बजे और मेरी शक्ल पे भी, क्योंकि अब मुझे कुछ याद नहीं हो रहा है। फिर भी मैं फार्मा कंटिन्यू कर रही हूँ और कुछ कॉन्सेप्ट समझने लायक मेरा दिमाग बचा नहीं है। तो मैं ड्रग्स क्लासिफिकेशन पे स्टिक हूँ कि ड्रग क्लासिफिकेशन तो एटलीस्ट मैं याद कर लूँ बचे हुए पोर्शन का। लेकिन उसके बाद मेरे दिमाग में वो भी नहीं जा रहा था, तो मैंने सोचा थोड़ा स्विच करते हैं और पैथो पढ़ लेते हैं। कल का टारगेट थोड़ा सा आज कंप्लीट कर लेते हैं, आज वाला कल कर लेंगे। आई स्टार्टेड स्टडिंग ब्रेस्ट कार्सिनोमा इन पैथोलॉजी, जो कि कल का टारगेट है। तो उसमें भी वो बहुत बड़ा टॉपिक है ब्रेस्ट कार्सिनोमा। तो मैंने आधा ही पढ़ा और उसके बाद मुझे सैचुरेशन हो गया था। तो मैंने सोचा कोई मतलब नहीं है पढ़ने का ऐसे टाइम पे जब दिमाग में कुछ जा ही नहीं रहा हो। ये पता अल्टीमेट मोटिवेशन होता है सोने के लिए, ठीक है। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है अब सो जाते हैं। अराउंड 2 बज गए हैं रात के ऐसे करते करते। एंड मैं लास्ट में ये डिसाइड कर रही हूँ कि ठीक है सो जाओ। तो मैंने फेस वॉश किया और थोड़ा अपना बेड ठीक किया एंड देन मैं सो गई। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड ये ही था मेरा एक दिन का प्रोडक्टिव व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा हो। एंड प्लीज़ अगर आपको अच्छा लग रहा है, आप देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय बाय।